विटामिन ई के 5 फ़वाइद जिनसे आप वाकिफ़ नहीं होंगे या ना जानकर उसका इस्तेमाल यकीनी बनाएं। विटामिन ई के फ़वाइद। अगर आप विटामिन ई से भरपूर ग़िज़ाएँ बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करें या कि विटामिन ई से बने हुए इवियान जैसे कैप्सूल इस्तेमाल करें तो मुंदरजा ज़ैल फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। X-DATU दबाव से निजात। जब जिस्म में एंटी-ऑक्सीडेंट्स की कमी वाक़ हो जाती है तो X-DATU दबाव के ख़तरात में इजाफ़ा हो जाता है। X-DATU दबाव में इजाफे की वजह से खलियात को नुकसान पहुंच सकता है जिससे कई बीमारियां लाहिक हो सकती हैं। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात पाई जाती हैं और कुछ तिब्बी तहक़ीक़ात के मुताबिक विटामिन ई के इस्तेमाल से X-DATU दबाव में कमी आती है और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस में बेहतरी आती है। 2021 में की गई एक तिब्बी तहक़ीक़ के मुताबिक विटामिन ई और विटामिन सी को 8 हफ्तों तक बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से X-DATU दबाव में कमी आई। जनलत की खुश्की के लिए मुफीद। इवियान कैप्सूल को जनलत की खुश्की और मजमूई सेहत को बरकरार रखने के लिए फ़ायदेमंद तस्वुर किया जाता है। इवियान कैप्सूल में सिर्फ विटामिन ई पाया जाता है। इस कैप्सूल के इस्तेमाल से जनलत की नमी बरकरार रखने में मदद मिलती है। जनलत की खुश्की को ख़त्म करने के लिए इवियान कैप्सूल को 2 तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको खाया भी जा सकता है जबकि इसका लिक्विड निकाल कर जनलत पर भी लगाया जा सकता है। आम पर इवियान के लिक्विड को लोशन या क्रीम में शामिल करके जनलत पर लगाया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग जनलत के दीगर मसाइल जैसा कि एक्नी और झुर्रियों का भी शिकार होते हैं। अगर आप भी जनलत के मसाइल का शिकार हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इवियान कैप्सूल को एक्नी का भी इलाज समझा जाता है। जलद के दाग, धब्बों, झुर्रियों और एक्नी से निजात हासिल करने के लिए इस कैप्सूल के लिक्विड की मदद से जनलत पर रात को सोने से पहले मसाज किया जा सकता है। कुछ दिनों तक जनलत पर इस लिक्विड की मदद से मसाज करने से जनलत के ये मसाइल ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। अलिफ आँखों की बीमारियों से बचाव। नज़र की धुंधलाहट मोतियाँ आँखों के सबसे आम मसाइल हैं जो कि उम्र में इजाफे के साथ बहुत से अफराद को लाहिक होते हैं। जैसा कि ऊपर बयान हुआ कि विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात पाई जाती हैं, इसलिए ये विटामिन आँखों की बीमारियों से बचाव में मदद फराहम करता है क्योंकि आँखों की ये बीमारियाँ X-DATU दबाव की वजह से लाहिक होती हैं। इसके साथ साथ विटामिन ई के इस्तेमाल से आँखों के पर्दे रेटिना को भी नुकसान नहीं पहुँचता और अगर आपकी आँखें मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल का शिकार हैं तो ये विटामिन इन मसाइल को रोकने में मदद फराहम करता है। इसलिए विटामिन ई से फ़वाइद हासिल करके आँखों की सेहत को न सिर्फ बेहतर बनाया जा सकता है बल्कि आँखों के मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल से भी बचा जा सकता है। नाखूनों की हिफाजत। ख़वातीन को ज़्यादातर नाखूनों के मसाइल का सामना करना पड़ता है क्योंकि बर्तन धोने और घरेलू कामकाज की वजह से नाखून मुतासिर होते हैं। अगर नाखूनों की मुनासिब हिफाजत न की जाए तो उन पर शदीद मनफी असरात ज़ाहिर हो सकते हैं। जनरल हस्पताल लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि विटामिन ई के इस्तेमाल से नाखूनों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकता है। विटामिन ई के इस्तेमाल से नाखूनों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा विटामिन ई नाखूनों की बीमारियों के ख़िलाफ़ भी मुफीद साबित होता है। विटामिन ई के कैप्सूल का लिक्विड भी नाखूनों पर लगाया जा सकता है। फेफड़ों की सेहत में बेहतरी। विटामिन ई के इस्तेमाल से फेफड़ों की सेहत में भी बेहतरी लाई जा सकती है। एक तिब्बी तहक़ीक़ के मुताबिक विटामिन ई के इस्तेमाल से दमा की अलामात में बेहतरी आती है। इसके अलावा विटामिन ई का कैप्सूल भी फेफड़ों की सेहत को बेहतर बनाता है। विटामिन ई और उसके कैप्सूल के दीगर फ़वाइद के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने के लिए किसी माहिर ग़िज़ाइयत से राब्ता किया जा सकता है।